तो रेडियल पार्ट का मीनिंग क्या होता है, साई आपका वेव फंक्शन पूरा होता है। ऑर्बिटल सिंबल क्या है, साई, साई इज सिंबल ऑफ ऑर्बिटल। दो पार्ट है, एक होता है रेडियल पार्ट, मीनिंग है रेडियल वेव फंक्शन बोलते हैं। इट डिपेंड अपॉन दीज टू क्वांटम नंबर n एंड l, बिकॉज क्या होता है, एनर्जी और डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस विल डिपेंड अपॉन बोथ द क्वांटम नंबर्स n एंड l। n क्या होता है, शेल नंबर कौन सा है और कौन सी टाइप का सब शेल है। तो डिस्टेंस क्या होगा, इसलिए डिपेंड करता है n और l के ऊपर, तो हम बोलते हैं r इज फंक्शन ऑफ दीज टू क्वांटम नंबर्स। ये होता है एंगुलर पार्ट, और इसको होता है एंगुलर वेव फंक्शन। इट डिस्क्राइब द शेप एंड द ओरिएंटेशन। शेप मिलता है आपको l से, कि आपको पता है ना l कैन बी 0 1 2 3, तो 0 में होता है s p d f, इनका शेप मिलता है। एक होता है ओरिएंटेशन, मतलब डायरेक्शन, कि किस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन का जो प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम अलोंग विच डायरेक्शंस, उसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी पार्ट है। ठीक है, तो ये हमारा होता है रेडियल वेव फंक्शन एंड एंगुलर वेव फंक्शन। इसमें कुछ ग्राफ रह गए थे मॉर्निंग पढ़ाने के लिए, थोड़ा इसको भी देखेंगे यहाँ पे ग्राफ को। इसका फोटो नहीं भेजा था सर। ओ माय गॉड, अब क्या करेंगे, तो मिटा दिया मैंने। तो लास्ट क्लास में आपको दिखाया तभी लाइट नहीं चली गई, तो लिखा नहीं कुछ नहीं, मैंने नहीं लिखा। इतना ही लिखा था ना इसमें, जो भी समझाया आपको मैंने। आज जो अभी बोर्ड पे था वो नहीं लिखा मैं, क्योंकि तब वो आपकी इलेक्ट्रिसिटी चली गई थी। अच्छा, सर रेडियल वेव्स का सर लिखा है मैंने सर, डिस्टेंस डिपेंड्स ऑन n and f। somebody can send photographs, उन्होंने लिखा हो, जिस बच्चे ने लिखा हो, they can share this in your group। सब कैसे हो गया, फोटो नहीं भेजा मैंने। हाँ, इसका फोटो नहीं भेजा था मैंने, मिस हो गया। सर ये वाला है जो लास्ट का था ना, रेडियल पार्ट एंड वेव फंक्शन, दो पार्ट होते हैं इसमें, खाली इसका। ओके, यू सेंट के तो फिर शायद आपने और लिखा है। नहीं इतने लिखाए थे ना। नहीं था। ओके। मैंने कहा बाकी शाम को समझा दूँ, ग्राफ रह गए थे एक्चुअली ड्रॉ करने के लिए, तो मैंने ग्राफ को शाम को समझाएंगे। इसमें ग्राफ ही इंपॉर्टेंट थोड़ा सा होते हैं। थोड़ा ग्राफ रह गए थे, ग्राफ ही बोलने को रह गए थे ना। तो ग्राफ में आपकी तीन टाइप के ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पे 3 पॉइंट्स पे ग्राफ ड्रॉ करते हैं। देखो, एक होता है यहाँ पे आर बोलते हैं। आर क्या होता है, इट इज कॉल्ड रेडियल वेव फंक्शन। अभी लिख लेंगे फिर से एक बार, रेडियल वेव फंक्शन। 3 के ग्राफ सेक्शन को ड्रॉ करना भी है। देखो, रेडियल का मीनिंग होता है रेडियस से, सिंपल मीनिंग। रेडियल का मीनिंग क्या है, रेडियस से जो डिपेंड होता है, दैट इज कॉल्ड रेडियल वेव फंक्शन और रेडियल पार्ट। तो रेडियल पार्ट क्या होता है, इट गिव्स द इंफॉर्मेशन, it gives information that how r changes with distance। इसका मीनिंग है r from nucleus and about the presence of nodes where change of sign of r occurs, where change of sign of r occurs। एक होता है यहाँ पे आर स्क्वायर को हम क्या बोलते हैं, रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। इट इज कॉल्ड रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। और क्या होता है, इसके जो ग्राफ होते हैं, इट्स ग्राफ टेल्स about the relative electron density at a point as a
फंक्शन ऑफ आर, एज ए फंक्शन ऑफ आर। मतलब देखो आर, हमने बोला कि आर होता है रेडियल फंक्शन, तो हमने साइज का क्या था, दैट इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी। तो यहाँ पे आर स्क्वायर बोलते हैं रेडियल प्रोबेबिलिटी बोलते हैं आर स्क्वायर को, तो रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी बोलते हैं। और एक आता है आपका यहाँ पे जो ग्राफ होते हैं वो होते हैं, एक टर्म आता है यहाँ पर जिसको बोलते हैं 4 पाई आर स्क्वायर डॉट आर स्क्वायर, इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज, इसको बोलते हैं यहाँ पे रेडियल प्रोबेबिलिटी फंक्शन, रेडियल प्रोबेबिलिटी फंक्शन, रेडियल प्रोबेबिलिटी फंक्शन। तो इसमें क्या होता है, जो ग्राफ होते हैं इसके, दिस फंक्शन gives the probability of finding electron, probability of finding electron, probability of finding electron at a distance r from nucleus regardless of direction। डायरेक्शन पे ये तीनों में से कोई भी वैल्यू डिपेंड नहीं करता है, तीनों में से कोई सा जो वैल्यू है डिपेंड नहीं करता डायरेक्शन के ऊपर है, सभी क्या होते हैं फंक्शन ऑफ रेडियल का मतलब होता है रेडियस के ऊपर जो डिपेंड करता है उसको बोलते हैं रेडियल फंक्शन, और जो डायरेक्शन और शेप पे डिपेंड करता है उसको बोलते हैं एंगुलर फंक्शन और एंगुलर पार्ट। इसमें कुछ हमें ग्राफ देखने पड़ेंगे, यहाँ पर फोटो भेजता रहूं तो भूल जाऊंगा। हो गया? नहीं सर, एक मिनट। हाँ सर, हो गया। तो जो ग्राफ यहाँ पे देखने वाले ग्राफ देख लेते हैं। पहले जो हम ग्राफ को ड्रॉ करते हैं आर एंड स्मॉल आर क्या होगा, डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियस, और ये आपका हो गया आर रेडियल फंक्शन। अगर हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं फॉर वन एस ऑर्बिटल, ऐसे ग्राफ देखने को मिलता है, क्लोज टू न्यूक्लियस देयर इज हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, दिस इज कीपिंग ऑन डिक्रीजिंग, ये इसको मीट नहीं करता है, ठीक है ना, मीटिंग का करेगा एट इंफिनिटी। ये हमारा ग्राफ है एस फॉर वन एस ऑर्बिटल। इफ द ग्राफ टेकन फॉर टू एस ऑर्बिटल, ऐसे ग्राफ आएगा, फॉर द टू एस ऑर्बिटल द ग्राफ विल बी ऑफ दिस टाइप। और ये क्या होता है, रेडियल नोड, ये ग्राफ है 2s के लिए, आर एन स्टैंड फॉर रेडियल नोड। नोड का मीनिंग तो समझ आता नहीं आता है, नोड क्या होता है, द स्पेस वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज नेग्लिजिबल। एक होता है ऑर्बिटल, द स्पेस वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ
फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम, उसको बोलते हैं ऑर्बिटल। उसका एंटी होता है क्या, नोड। नोड क्या होता है, द स्पेस वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज नेग्लिजिबल, दैट इज कॉल्ड नोड। इसका शेप क्या होता है, रेडियल, मतलब रेडियल नोड का शेप होता है स्फेरिकल शेप, तो इसको होता है रेडियल नोड बोलते हैं। अगर हम बोलते हैं ये ग्राफ है 1s का 2s का, इफ यू टेक ग्राफ ऑफ 2p ऑर्बिटल, तो स्टार्ट होगा क्लोज टू न्यूक्लियस, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज 0, it increase and then this kind of graph obtained for 2p orbitals। ये 2p में कोई रेडियल नोड नहीं होता है। अगर हम ग्राफ लेते हैं स्क्वायर करने से, अपने यार माइक्रोफोन ऑफ कर लो, शायद एक बच्चे का ऑन है। इफ यू आस्क समथिंग देन विल ऑन एट दैट टाइम। यहाँ पे ग्राफ क्या होगा, अगर स्क्वायर करने से क्या होता है, ये तो ग्राफ सेम ही रहता है ऑलमोस्ट है 1s का। 2s में क्या होता है, स्क्वायर करने से क्या होता है, ये यहाँ से घूमेगा पूरा, ये ग्राफ होगा 2s के लिए। स्क्वायर करने से क्या होता है, साइन नेगेटिव हट जाएगा, ये आपका होगा रेडियल नोड और ये आपका होगा रेडियस। 2p का ग्राफ सेम ही मिलेगा। ये हमारे ग्राफ है 1s और 2s के, 1s 2s 2p के लिए। अरे क्या हुआ भाई, अपना माइक्रोफोन ऑफ रखो बच्चे लोग। लिखा पूरा, से लिख दो। कुछ नहीं, ग्राफ में कुछ नहीं। देखो यहाँ पे क्या होता है, 1s में क्लोज टू न्यूक्लियस देयर इज some space where we have high probability of finding electron, it keep on decreasing when the distance of electron from nucleus keep on increasing। 2s में क्या होता है, एक होता है close to nucleus there is some space where we have some electron density and then they have radial node। नोड पे क्या होता है, probability of finding electron become 0, negligible होता है। और फिर क्या होता है, some space is more where we can have some probability of finding electron। 2p में क्या होता है, close to nucleus they have nodal plane pass होता है through nucleus, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं होता है, इंक्रीज होता है देन डिक्रीजेस। ये तो ग्राफ सेम ही होते हैं। डिफरेंस क्या होता है केवल यहाँ पर कि स्क्वायर करने से आपका जो इसी के अंदर क्वाड्रेंट के अंदर रहता है, और यहाँ पर क्या होता है, एक रहेगा रेडियल नोड। ये जो रेडियल फंक्शन होंगे या रेडियल प्रोबेबिलिटी है, ये क्या होता है, डिपेंड करता है केवल डिस्टेंस के ऊपर। इट बेसिकली गिव द इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन एज वी मूव अवे फ्रॉम न्यूक्लियस, दैट इज depending on direction depending only on the distance of electron from nucleus। ये इसका सिंपल मीनिंग होता है कि रेडियस को हम वेरी करते हैं तो कैसे जो इलेक्ट्रॉन का जो प्रोबेबिलिटी होती है फाइंड करने का, वो वेरी करता है, चेंज करता है। यहाँ पे जो अगले ग्राफ आते हैं थोड़ा सा इंपॉर्टेंट ज्यादा है। इनको हम जो ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ये होगा ग्राफ ऑफ 4 पाई आर स्क्वायर। Sometimes there is some other relation, इसको हम बोलते क्या है, इसको बोलते हैं रेडियल प्रोबेबिलिटी फंक्शन। इसको जब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे थोड़ा इसको देखेंगे, इसको मैं x लिख लेता हूँ, बहुत बड़ा टर्म है, बार बार लिखने से बेटर है। तो इसमें हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे x वर्सेस r के लिए। ये हमारा ग्राफ होगा 1s के लिए,
ऐसे मिलेगा। ये 2s का ग्राफ होगा। इफ यू टेक फॉर 3s ग्राफ, यहाँ पे एक होता है रेडियल नोड, या फिर 2 होंगे रेडियल नोड। ये हमारा ग्राफ है 1s 2s और 3s के लिए। यहाँ पे पॉइंट क्या होता है, अगर हम ग्राफ देखेंगे इसमें, इनसे एक फॉर्मूला था, आपको याद होगा, व्हाट इज नंबर ऑफ रेडियल नोड, याद है फॉर्मूला, व्हाट इज नंबर ऑफ रेडियल नोड्स, क्या इसका फॉर्मूला होता है, याद है कि नहीं, n माइनस l माइनस 1। अरे पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था फॉर्मूला ये वाला? हाँ, तो इसमें जो फंक्शन ये आता कहाँ से फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला मिलता है आपको इन ग्राफ से। देखो अगर हम ग्राफ लेते हैं फॉर s ऑर्बिटल्स, ये ग्राफ है हमारे किसके लिए, फॉर s ऑर्बिटल्स। तो इफ यू टेक फॉर द ग्राफ ऑफ द s ऑर्बिटल्स, क्या आएगा इसमें, व्हाट इज नंबर ऑफ पीक्स, नंबर ऑफ पीक्स कितना होगा, जितना हमारा n का वैल्यू है। देखो इसमें 1s में एक पीक था, 2s में 2 पीक होंगे, इन 3s में 3 पीक्स, जितने पीक होते हैं उसका कितना होगा, नंबर ऑफ रेडियल नोड्स एक कम होता है, नंबर ऑफ कितना होगा, रेडियल नोड्स विल बी 1 लेस देन द नंबर ऑफ पीक, तो n-1 करोगे, व्हाट इज नंबर ऑफ रेडियल नोड्स, n-1 कर दोगे। एक्चुअली होता क्या है, l का वैल्यू 0 होता है। तो अगर हम ग्राफ देखते हैं, रेडियल ग्राफ देखते हैं किसके, द ग्राफ ऑफ रेडियल प्रोबेबिलिटी फंक्शन एंड डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियस, इनमें क्या होता है, इन ग्राफ के अंदर कितना मिलेगा, नंबर ऑफ पीक्स, आपका जितना n का वैल्यू है उतना पीक्स होता है, और कितना आएगा इसमें नंबर ऑफ रेडियल नोड्स, ये 1 कम होता है देन द नंबर ऑफ पीक्स। लिख दिया। हो गया। देखो इसका मीनिंग क्या होता है ग्राफ में, अगर हम इसमें 1s में देखते हैं फॉर हाइड्रोजन एटम, जो प्रोबेबिलिटी यहाँ हाईएस्ट होती है इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने का, कितना है इसका जो वैल्यू होता है, इट इज 0.53 एंगस्ट्रॉम। एक्चुअली देखो इसमें डिफरेंस क्या होता है क्वांटम मैकेनिक्स में और बोहर पोस्टुलेट व्हिच कैन बी टेकन एज क्लासिकल मैकेनिक्स। इसमें क्या होता है, हम बोलते हैं बोहर पोस्टुलेट में, अगर याद होगा आपको बोहर मॉडल, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ रेडियस, क्या था फॉर्मूला बोहर ऑर्बिट फॉर द बोहर एटम्स फॉर रेडियस, कितना था फॉर्मूला, 0.529 n² z एंगस्ट्रॉम, है कि नहीं। ये आपका कितना होता है, अगर हम इसको लिखना चाहें तो वी कैन राइट नियरली सेम एज 0.53 n² अपॉन z एंगस्ट्रॉम। अगर हमारा n 1 होगा तो कितना होगा रेडियस, 0.53 एंगस्ट्रॉम हाइड्रोजन एटम के लिए। तो अगर हम बोलते हैं एज पर बोहर पोस्टुलेट, हम क्या बोलते हैं कि बोहर पोस्टुलेट के हिसाब से अगर हमारा इलेक्ट्रॉन होगा फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर तो कितना होगा उसका डिस्टेंस, देन इफ द इलेक्ट्रॉन इज ऑक्यूपाइंग फर्स्ट ऑर्बिट देन फ्रॉम द न्यूक्लियस इट हैव डिस्टेंस 0.53 एंगस्ट्रॉम, फ्रॉम न्यूक्लियस इट हैव डिस्टेंस 0.53 एंगस्ट्रॉम। ठीक, अगर कहां पे फर्स्ट ऑर्बिट में, किसमें, हाइड्रोजन एटम के। लेकिन यहां पर क्या बोलते हैं क्वांटम मैकेनिक्स में, हम क्या बोलेंगे कि देयर इज हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन एट डिस्टेंस 0.53 एंगस्ट्रॉम फ्रॉम न्यूक्लियस। यहाँ पे हम बात करते हैं प्रोबेबिलिटी का। एक्चुअली इसमें क्या होता है, क्लोज टू न्यूक्लियस प्रोबेबिलिटी फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज नेग्लिजिबल, इट कीप ऑन इंक्रीजिंग अटेन हाईएस्ट वैल्यू। जहाँ पर हाईएस्ट होता है वहाँ पीक होता है, ये पीक क्या देता है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज हाईएस्ट हियर। और वो पीक कहाँ पे आएगा, दैट पीक विल बी एट अ डिस्टेंस ऑफ 0.53 एंगस्ट्रॉम फ्रॉम न्यूक्लियस फॉर 1s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो यहाँ पे डिफरेंस क्या होता है इसमें, मैं अगर हम बोलते हैं क्वांटम मैकेनिक्स में तो हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस इतना होगा, लेकिन हम क्या बोलेंगे क्वांटम मैकेनिक्स में बोलेंगे कि यहाँ हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी है कि इलेक्ट्रॉन का पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी हाईयर होगा
इस डिस्टेंस पे मिलने का। मतलब यहाँ पे हम बात करते हैं प्रोबेबिलिटी के बारे में क्वांटम मैकेनिक्स में, जबकि बोहर पोस्टुलेट में बोलते थे कि अगर हमारा इलेक्ट्रॉन दिया फर्स्ट ऑर्बिट में इसका इतना डिस्टेंस होता है। ठीक, ये डिफरेंस है क्वांटम एंड क्लासिकल मैकेनिक्स में। तो ये हमारे ग्राफ होते हैं किसके, एस ग्राफ ऑफ एस ऑर्बिटल्स। नाउ इफ यू टेक द ग्राफ ऑफ पी ऑर्बिटल्स तो कैसे ग्राफ मिलता है? जो पी में ग्राफ होते हैं दे विल नॉट स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन। पी और डी और एफ के जो भी ग्राफ होंगे दे विल नॉट स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन, थोड़ा दूर हटकर स्टार्ट होते हैं। डी में और डिस्टेंस ज्यादा होगा। यहाँ पे क्या होता है, ग्राफ स्टार्ट होगा न्यूक्लियस के पास से एकदम। अगर हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं किसके लिए, 2p ग्राफ, तो थोड़ा हटकर स्टार्ट होगा न्यूक्लियस से, ऐसे करके, ऐसे 2p ग्राफ होगा ये वाला। थ्री पी में ग्राफ कैसे मिले आपको है? ऐसे होगा ग्राफ 3p के लिए। 3D में ग्राफ कैसे स्टार्ट हुआ, ये डिस्टेंस और ज्यादा कर दोगे, ये ग्राफ हुआ 3D के लिए ऐसे करके। तो क्या मिल रहा है आपको देखने को यहाँ पे, इफ यू टेक फॉर द p ऑर्बिटल्स ग्राफ क्या होगा, व्हाट इज नंबर ऑफ पीक्स, कितना होता है n-1। हमारा 2p तो पहला स्टार्ट होता है, 2p में एक हुआ हमारा पीक, इन 3p 2 पीक होते हैं, 4p में आपके 3 पीक्स होंगे, तो क्या होगा नंबर ऑफ पीक्स n-1। तो व्हाट इज नंबर ऑफ रेडियल नोड्स, कितना जितना पी का से एक कम कर दोगे तो n-2 कर दोगे। एंड वी टेक द ग्राफ ऑफ d ऑर्बिटल्स, सिमिलरली दे विल हैव हाउ मेनी नंबर ऑफ पीक्स, स्टार्टिंग 3d में एक पीक हुआ, 3d का एक पीक का मीनिंग होगा 3-2, तो n-2 कर दोगे नंबर ऑफ पीक्स, और कितना आएगा नंबर ऑफ रेडियल नोड्स, एक और कम करोगे इसमें से तो n-3। तो इफ यू टेक फॉर देन f ऑर्बिटल्स ग्राफ वी विल हैव नंबर ऑफ पीक्स n-3 होना पड़ेगा बिकॉज़ 4f पहला होता है, and they have how many number of radial nodes, n-4। अगर इनको हम कंबाइन करते हैं ऑब्जर्वेशन के हिसाब से तो ये आपको देगा फॉर्मूला ऑफ कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ रेडियल नोड्स। दैट इज हाउ वी गेट द फॉर्मूला ऑफ नंबर ऑफ रेडियल नोड्स। अगर हमारे पास होंगे s ऑर्बिटल्स, वहां पर l 0 होता है तो कितना आएगा नंबर ऑफ पीक n-1। p में क्या होता है, l का वैल्यू 1 होता है तो n-2। d में आपका l का वैल्यू 2 होता है तो n-3। फॉर f में l का वैल्यू 3 होता है तो n-4। दे आर द नंबर ऑफ रेडियल नोड्स, और इनका ये फॉर्मूला होता है फॉर कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ रेडियल नोड्स। लिख दिया? नहीं सर, ओके, तो अभी हमारा चैप्टर खत्म होता है बड़े चैप्टर के बारे में। ग्राफ में देखना, डायरेक्टली ग्राफ अगर आएगा तो ये पूछता है कि कौन सा ग्राफ किसके लिए होता है, एट द मैक्स